राज्य के दिल तक पहुंच रही है और सांस बाहर निकालते वक्त इस शरीर में प्रवेश हो रहा है। सत को अंदर करते हैं, राज्य के दिल में पहुंचकर सत को लेकर आते हैं वापस। असत निकल रहा है। चित अवेयरनेस, जागरूकता दिल में भर रही है। खामोशी बाहर हो रही है। कोमलता अंदर, जड़ता बाहर। आनंद अंदर, दुख बाहर। अनंत उपलब्धियां अंदर, हर कमी बाहर। अद्वैत, एक भाव, एकता का भाव, वननेस का भाव अंदर, जुदाई का भाव बाहर। अपने आप को धनी के चरणों में महसूस कीजिए। नूरी सुगंधी, प्रेम का प्रवाह, नूर की ज्योति का परस्पर टकराव, रंग बिरंगी किरणों की मस्ती। मेरे हृदय में अपार उमंग, उत्साह भर रही है और वही नूर की किरणें वापिस मुझे इस संसार में, मेरे शरीर में प्रवेश हो रहा है। धनी के हुक्म को लेकर उनकी छत्र छाया में इस तन के रोम रोम को धनी का प्यार मिल रहा है। धीरे से आंखें खोलिए। आज हमारे निकट के दो सुंदर साथ का धाम गमन हुआ है। श्री रजनीबाई हमारे मिशिगन के सुंदर साथ, उनकी माता जी शांता बहन का धाम गमन कल पुराल में, इंडिया में। बहुत ही खुशी में ही थी, कोई बीमारी नहीं थी, किचन में काम कर रही थी माता जी। और उनके पिताजी कालिदास भाई मंदिर गए थे, मंदिर से वापस आए तो उनको पाया कि ये तो बस राज्य को प्यारी हो गई, विदाउट एनी पेन। ब्यूटीफुल डेथ, इट्स नॉट डेथ बट इट्स अ कंटिन्यूड जर्नी। इस शरीर को छोड़कर अगली यात्रा में जुड़ जाने की सहज यात्रा बहुत ही सरलता पूर्वक संपन्न हुई। इसीलिए मृत्यु को मंगल कहा गया है। जागृति की अवस्था में जब हम होते हैं
क्योंकि वह हमें हमारी आत्मा की सफर में इस मिले घर से हमें आगे की यात्रा की ओर ले जा रही है। वैसे ही बबली शायद बहुत सारे सुंदर साथ जानते होंगे। दिल्ली की सुंदर साथ थी और हमारे परिवार की लाइफ में उनका बहुत सारा इंटरेक्शन रहा है। आश्रम में, शिविरों में पिछले 40 साल से डेडिकेशन उसका लगभग मेरे साथ ही रही थी। तो सेवा का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक। आज मैंने मैसेज भी, मेरी इमोशंस उसमें रखी है। मैंने ये चित्र भी रखा था आज, शायद आपने देखा होगा मैसेज में। दिस इज द गिफ्ट ऑफ बबली। जब मैं संजीव भाई के साथ में इंग्लिश का ट्रांसलेशन मेहर सागर का कर रहा था पहली बार 91 में, तो उस समय ये बबली द्वारा ड्रॉ किया हुआ चित्र मेरे ध्यान में आया। जब मैं इंडिया से यहाँ आ रहा था अमेरिका, तो शी हैड ड्रॉन लॉट ऑफ डायग्राम्स, चित्र उन्होंने अपनी नोट में बनाए थे, एंड आई हैड मेड फोटोकॉपी ऑफ दैट। फिर जब हमें ये बनाना था तो उसने अपने हाथ से फिर और रंग डालकर इसको फिनिश किया और हमने ये पुस्तक मेहर सागर की इंग्लिश में प्रकाशित की थी। ये सेवा के साथ है जो हमें बहुत ही एक प्रेरणा देते हैं और ये पूछने के लिए हमें मजबूर करते हैं कि हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। हमें कौन सी लेगेसी छोड़कर जाना है इस संसार से। परिवार के लिए तो जो आर्थिक संपत्ति है, भौतिक संपत्ति है, वो तो हम छोड़ के जाएंगे ही, लेकिन कोई डिवाइन क्वालिटीज के रूप में व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन इन द जागनी लीला। हम इस सत्संग के अंत में इन दोनों सुंदर साथ के लिए प्रार्थना करेंगे। आज ध्यान इस बात पर जाता है कि कयामत नामा में राजी कहते हैं, मर मर सब कोई जात है। मर मर सब कोई जात है। फिजिकल डेथ, शारीरिक मृत्यु, जीव का निकलने की घटना शरीर से, वो तो चल ही रही है। It has been going on for more than 350,000 years ago when humanity came to the earth. उस समय से आदमी का आना जाना चल ही रहा है। मर मर सब कोई जात है। So there is nothing new in it. There is nothing special in it. चाहिए मोमिनो मौत फर्क। राजी कहते हैं कि आई वॉन्ट टू सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेथ, स्पेशल डेथ फॉर माई सुंदर साथ। चाहिए मोमिनो मौत फर्क। I want to see different type of termination of this human existence. So before we leave, I want to see something different happening. दुनिया बीच गफलत के
बेहोशी की हाल में ऊंट कतार चीटी हार, हर पशु पक्षी हर जीव संसार में अपना पेट पालने के लिए, हर प्राणी अपने बच्चे का पालन करने के लिए भी वो अपना सब कुछ कुर्बान करते ही हैं। दे टेक केयर ऑफ द फैमिली, दे रेज फैमिली, दे लेट गो फैमिली। और प्राणी जगत वो अपने परिवार को सहजता से रेज करके उनको रिलीज कर देता है। और क्योंकि वो अपनी सहज बुद्धि में रहकर जीवन जीते हैं। लेकिन मनुष्य का क्या हुआ कि बहुत ही इंटेलिजेंस ऐसी प्रदान की, विशिष्ट बुद्धि प्रदान की, तो वो अपने मूल पर्पस को और लाइफस्टाइल को एक तरफ करके डेविएट होकर एक डिटैचमेंट वाली लाइफ जैसी प्राणी जगत में होता है वैसी हम न कर पाए, और हम अटैच होते गए और फिर उसको हम प्रेम कहने लगे। और फिर जो 5 सेंसेस द्वारा जो भी एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, शब्द से, स्पर्श से, गंध से, रूप से, आवाज से, इन इंद्रियों द्वारा जो हम जगत हमारा जो बनता है और अनुभव करते हैं, उसको ही हम वास्तविक जगत मान लेते हैं। और मूल स्वरूप के प्रति कि मैं आत्मा स्वरूप हूं, मैं डिवाइन लाइट का स्वरूप हूं, मैं डिवाइन जॉय का स्वरूप हूं, डिवाइन लव का स्वरूप हूं। आई एम बियॉन्ड दिस, आई एम जस्ट एंटरिंग द बॉडी एंड टेकिंग एग्जिट बॉडी, बट आई वांट टू मेक माय स्टे इन दिस बॉडी वेरी यूनिक। ये भूल जाते हैं। रद्दी कहते हैं मर सब कोई जात है, व्हाट्स द बिग डील, इट्स हैपनिंग। चाहिए मोमिनो मौत फर्क। आई वॉन्ट यू टू डाई इन सर्टन वे, अदरवाइज यू आर डेथलेस, डेथ कैन नॉट टच यू। आप जो हो, आपको मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है। इसलिए जो लोग मर रहे हैं ना, और उसके पीछे इतना सारा हो रहा है, तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो होना ही है। सूनर और लेटर, इन वन वे और द अदर, एवरीबॉडी इज डेस्टिन्ड फॉर दैट। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। पर इस जगत में इन आप ब्रह्मात्माओं का जो आना हुआ है, सुंदरसात का जो आना हुआ है, so there has to be a special kind of death so that there can be a special kind of birth, resurrection, पुनर्जन्म, द्विज, दोबारा जन्म होना, कयामत होना। ये दया जन्म आपका हो पाए, इसलिए जीते जी आई वॉन्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अवेकनिंग। दुनिया बीच गफलत के मोमिन जगे, दिल अर्श हक। जब आप जग गए हो, आपको पता चल गया है कि मैं ब्रह्मात्मा हूं, ब्रह्म की अंग स्वरूप हूं, ब्रह्मांगना हूं, सच्चिदानंद मेरे रोम रोम में है, प्रेम और आनंद का प्राधान्य है मेरे भीतर में, और मैं अनंत प्रेम और आनंद के स्रोत से जुड़ी हुई हूं। और मैंने मेरे दिल में मेरे धनी को आमंत्रित करके, मेरा दिल
उनका धाम बनाने का संकल्प किया है, बन रहा है, ऐसा महसूस भी होता है। तो दुनिया की चाल तो गफलत की है और तुम्हें पता चल गया है, इसलिए तुम्हारी एंडिंग जो होगी इस खेल से, इट शुड बी स्पेशल। कैसी मौत चाहिए? मैं करत मरत नहीं। कैसी चाहिए मौत? कि ये जो अष्ट आवरण के भीतर में तुम्हारा जो मनुष्य आकार बना हुआ है, जिसके भीतर में सुरता आकर विराजमान हो गई है, उन आवरणों का आपको लय करना है, एक के बाद एक के बाद एक। पंच तत्व, मन के प्रेजुडाइसिस, गलत विचारों की भावनाएं, इन सब का लय, डिसॉल्यूशन। क्योंकि ये खेल सकल है मन का। मन उपजावे, मन ही मारे, मन ही मन को करे फजित। ये मन का जो ड्रामा है उसको मारना है, उसको रिमूव करके जब एग्जिट लेंगे, हम जब जागृत बुद्धि में स्थित हो जाएंगे, स्वप्न की बुद्धि छूट जाएगी और मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, वो अहम जागृत हो जाएगा और मैं खुद ही दुनिया का, संसार का, इस परिवर्तनशील को कायमी जो मैं हंगामे जो है चीज, उसको मैं परमानेंट मान रही हूं, उस ऐसी परमानेंट की भावना छूट जाना। जो हमारा अहम है वही हमें जो अस्थाई है उसको परमानेंट मानने को ट्रेन करता है। और परमधाम का हमारा जो आत्मा का भाव है वो हमें उस भाव में ले जाता है, ये परिवर्तनशील है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। तो ये आना जाना इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, इट्स नॉट ए बिग डील फॉर ब्रह्म सृष्टि। जिनकी सुरता राज्य के चरणों में जुड़ी है वो तो यही समझेगी कि जहां तक मेरा जीवन है तो जितना अहम शून्य बनकर मैं जी सकूं, जितना मैं प्रेम को केंद्र में रखकर जी सकूं। अभी 3 दिन पहले हमने फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज की थी और क्षमा भाव की बातें बहुत ही ढंग से समझी थी। यही है हमारी मैं खुदी की मृत्यु का शुरुआत होने की प्रक्रिया की शुरुआत, और यही है पॉइंट जिससे प्रेम उस समय हमारे दिल में अंकुरित होता है। तो ये प्रेम का अंकुरण होना, मिथ्या अहम का लय होना, क्षमा भाव दिल में आना और मैं खुदी का मिटना, कृतज्ञता धन्यवाद का भाव दिल में आना और मैं खुदी का मिटना, जुदाईगी का भाव दिल से लय होना और एकत्व का भाव, मैं आत्मा हूं, तुम आत्मा हो, हम सब एक मालिक से, एक धनी से जुड़े हुए हैं। ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, किसी भी बात को हम लेते हैं तो ये हमारी मैं खुदी को मिटाने के ही अल्टीमेटली ये उपाय है। तो हमने देखा था इश्क की बातें की, बहुत ही सुंदर चौपाई ध्यान में आई है। बंद बंद सब इश्क के। अभी देखिए हमारा यह तन जो है वो कैसे बना है और
हमारी डिवाइन बॉडी जो है वो कैसे बनी है। बंद बंद सब इश्क के, ये बॉडी के जॉइंट होते हैं ना, जिससे हम पूरी एक्टिविटी कर सकते हैं। और उसमें आर्थराइटिस भी होता है, पेन भी होता है, जॉइंट एक्सीडेंट होता है, टूट भी जाता है, उसको प्लास्टर लगाया जाता है, फिर रिपेयर किया जाता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, सर्जरी होती है फिक्स करने के लिए। जो हमारी डिवाइन बॉडी है, जो हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, उसका बंधारण कैसे बना है। बंद बंद सब इश्क की, हर जॉइंट जो है वो का कनेक्टिव टिश्यू, लुब्रिकेशन, ये सब किसका है? प्रेम का। धनी के इश्क के सागर से वहां सिंचन हो रहा है उस डिवाइन बॉडी का। और इसके अंगों अंग, हर जॉइंट में भी इश्क है और हर अंग में भी, ऑर्गन में भी, और हर कनेक्टिंग पॉइंट्स में भी, जहां जहां बैंड की आवश्यकता है मूवमेंट की, वहां है लुब्रिकेशन के रूप में। और एवरी ऑर्गन एज अ होल, गुण पक्ष सब इश्क के। हमारी क्वालिटीज, हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर जो है वो भी प्रेम का ही स्वरूप। पक्ष, पक्ष क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा इंटरनल सॉफ्टवेयर, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब हमारे भीतर की गुणों की चिंतन और बाहर उसका एक्सप्रेशन, अभिव्यक्तियां, और हम उसको प्रोसेस किस तरह से, हमारा इनर कंप्यूटर ये पक्ष है, ये कैसे प्रोसेस करता है, उसमें कैसे सॉफ्टवेयर डाले गए हैं, इसको प्रॉपर्ली अपग्रेड इसके से किया है कि नहीं, ये देखना है हमें। क्योंकि हमारा ओरिजिनल डिवाइन बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है वो इश्क का है। गुण पक्ष सब इश्क के। ये बॉडी है हमारा हार्डवेयर है, ऐसे ही डिवाइन बॉडी है, और डिवाइन बॉडी बनी भी इश्क से है, और उसमें गुण भी इश्क के हैं, अंदर इनर साइकोलॉजिकल ऑर्गन भी, मन चित्त बुद्धि अहंकार भी इश्क के हैं। सोई इश्क बोले रस रंग, और वही प्रेम जो हर जोड़ों में है, हर अंग में है, रोम रोम में है, वही बाहर प्रकट होता है, और प्रेम और आनंद का रस देता है, लेता है, देता है, लेता है, एक्सचेंज कंटिन्यूस। रस रंग, रंग जॉय, ब्लिस आनंद, सब इंद्रियां इश्क की। हमारी ज्ञानेंद्रियां, सेंसेस, हमारी कर्मेंद्रियां, सब भी प्रेम से भिगी हुई। दे आर सोक्ड इन द ओशन ऑफ लव। इश्क तत्व रस धातु, हमारे शरीर में धातु भी है, रस भी है। अभी ये प्लाज्मा भी दे रहे हैं ना सबको कोविड से, इसके लिए ये सब रस में आता है, एसेंस जो होता है। एवरीथिंग इज ऑफ इश्क। ये डिवाइन बॉडी का मेकअप, उसका अवतरण ज्ञान द्वारा, सुरता द्वारा, इमोशंस में अवतरित करना है। ये इल्म का फल। पिंड प्रकृति
सब इश्क की, पूरा शरीर इसका दिख रहा है, हमारी भीतर की प्रकृतियां और आउटसाइड प्रकृतियां, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है ऑफ द नेचर, आवर इनर नेचर and our environment. Everything is ishq. That is in Paramdham, और that is who we are. हम उसको याद करते हैं, उनका रस रंग का स्वाद यहाँ लेते हैं, लज्जत लेते हैं। तो ये उपलब्धियां हमें एक नई नजर प्रदान करती है, एक नया जन्म हमें दे देती है। हमें देखने का तरीका, जीवन को देखने का तरीका हमारा इश्क का कर देती है, बदल देती है। इश्क भीगे अंग गात, अष्टप्रहर 64 घड़ी, एवरी मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंस में द सोल इज वेट विथ लव। हमने परसों के सत्संग में, कल के ही सत्संग में शायद बात की थी, वर्टिकल डायमेंशन और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की बात की थी। तो जो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में होता है वही परम धाम की घड़ी में होता है, और वही इश्क में भीगा वेट रहता है। सब इंद्रियां इश्क की, बात विचार सब इश्क के। तो सत्संग होता है, तो सत्संग में हम लोग अभी बैठे हैं, तो हमारी बातें बस आत्मलक्षी बातें होती है। जब सत्संग खत्म होता है तभी उस इश्क का फ्लो यदि हमारे इनर बीइंग में से हो रहा है तो वो क्वालिटी भी हमारे व्यवहार में, बातों में दिखाई देगा। तो बात में, विचार में सब इश्क है। बात विचार सब इश्क के। सुंदर साथ जी, ये परम धाम के स्वरूप और वहां की लाक्षणिकता को बार बार याद करने का इसलिए कहा गया है ताकि उनका अवतरण हमारे भीतर में यहाँ हो, हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो, इस जीवन में बदलाव आ जाए और हम अपने आप को एक नया प्रतिपल, प्रतिदिन एक नए रूप में पाए। बात विचार सब इश्क के, इश्के गान इलम। हम सॉन्ग भी करते हैं, वो भी इश्क के ही, और वाणी का भी गान करते हैं, क्योंकि वाणी श्यामा जी की रचना है, धनी का लाड है, वो भी प्यार है, और प्यार ही प्यार को गा रहा है, कोई दूसरा नहीं गा रहा है। प्रेम ही प्रेम को गा रहा है। धनी खुद की प्रेम की बात कर रहे हैं, रूहें अपने प्रेम की बात कर रही है, श्यामा जी अपने प्रेम की बात कर रही है, और सबके अंदर प्रेम इज अ कॉमन डिनोमिनेटर। दैट वे हम भी ये प्रेम को हमेशा सेंटर में बनाए रखें। एनी एक्टिविटी वी डू, लाइक गोपीज वर डूइंग इन ब्रिज इन रास। बात विचार सब इश्क के, इसके गान इलम। अंग क्यों कहूं इन जिमिए, एता भी कहत हुक्म। ये जो मैं कह रही हूं कि ये अंग है जो परम धाम में, ये तो इस जिमी में अंग होता है, अंगी होता है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। बाकी है तो इश्क। प्रकृति बताई है परम धाम में, स्वरूप बताए हैं, प्राणी बताए हैं, पक्षी बताए हैं, सब कुछ बताया है। इसलिए बताए हैं क्योंकि इस जिमी में से बातें आपको समझ में आए। परसों केतन भाई ने
मैंने रात्रि का जिक्र किया था और केतन भाई ने मुझे कहा था कि परम धाम में रात्रि की लीला होती है तो रात्रि तो होती है, और दिन की लीला होती है तो दिन भी होता है। तो आज ही कोइंसिडेंटली बात ध्यान में आई, ध्यान से सुनिए। एट नाइट इन परम धाम देयर इज नो डार्कनेस। परम धाम में रात्रि दरमियान अंधेरा नहीं होता है। फिर उससे रात्रि क्यों कहा? There abides the state of solitude in which every soul is in complete union with the beloved Lord. होता क्या है कि ऐसी एकांतिक, एकाग्रतापूर्ण, ऐसी शांत अवस्था में concentrated in one point. So heart to heart connection, intense, without any activity of the body of the divine soul, जब परमधाम में घटित होती है तो वो बहुत ही सॉलिट्यूड में है, एकांत में है, और एकांत में वन ऑन वन टुगेदरनेस के एक्सपीरियंस में है। उसको परमधाम की रात्रि कहा है। परमधाम में कोई सूर्य का उदय नहीं होता है जो पीछे जाता है, और इंडिया में अभी यहाँ रात्रि हो गई, इंडिया में दिन हो रहा है। परमधाम में ऐसा कोई ऐसे प्रदेश नहीं है जहाँ दिन है और फिर दूसरी जगह पे रात है, या जहाँ रात है दूसरी जगह पे रात्रि है। प्रियतम से अंगना का, रूह का मिलना, उनका सॉलिट्यूड जो है, वन ऑन वन जॉय है, जो महारास जिसको कहते हैं, हर एक सखी के साथ में धनी है। दे आर इन दैट टाइमलेस जोन, सॉलिट्यूड कहते हैं जिसको। और he thinks of none but her Lord alone. उस समय आत्मा जो है वो बस धनी के लाड प्रेम के सिवा और कुछ नहीं देखती है, और धनी उसे ऐसा रियलाइज कराते हैं कि ओनली विथ मी ही इज प्रेजेंट। ये भीतर की जो लीला है, ये हर आत्म जिस मोमेंट में एक्सपीरियंस करती है उसको कहते हैं परमधाम की रात्रि। जब हर आत्म धनी से वन ऑन वन बिल्कुल सॉलिट्यूड में आनंद लेती है, उस घड़ी को कहते हैं परमधाम की रात्रि। और रज्जी का प्यार जो है, उनके दिल में जो भरा हुआ है, उसी के साथ से उसकी जो एक सूत्रधार है, कनेक्टिविटी जो है, जैसी बाहर की लीला में भी थी, जो दिन की लीलाओं का, परम धाम में की लीलाओं का वाणी में वर्णन है, उसमें भी कनेक्टिविटी तो थी, लेकिन इट वॉज वन टू मैनी एंड मैनी टू वन। बहुत सारी सखियां एक धनी को रिझा रही है, और एक धनी बहुत सारों को रिझा रहे हैं। कनेक्टिविटी थी, बट द नेचर ऑफ कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। जैसे हम यहाँ के दृष्टांत से देखें तो दिन की लीला में पति पत्नी होते हैं तो दोनों अपना अपना काम करते हैं, लेकिन दोनों की कनेक्टिविटी बनी रहती है। क्या आई एम डूइंग इट
to make my wife or my husband happy and my family happy. But night लीला में you are in your room and you are one on one with each other. At that time आपकी जो एकता, जो इनर की बातें हैं, जो दिल की बातें हैं, वो शेयर करने की वो घड़ी है. तो ये परम धाम की रात्रि की लीला, ये रूपक यहाँ के लिए ऐसे राज जी ने करके हमें समझाया है. इसलिए कहते हैं अंग क्यों कहूं इन जिमिए एता भी कहत हुक्म. तो राज जी का हुक्म ये कहला रहा है, समझाने के लिए बात कह रहे हैं. दुनी में बैठे न्यारे दुनी से, हम दुनिया में ही बैठे हैं इस समय, जब हमारी अवेयरनेस दुनिया में है और अवेयरनेस परमधाम में भी है. तो हम दोनों जगह पे बैठे हैं. जहां हमारी अवेयरनेस है, जहां हमारी जागरूकता है, जहां हमारा ध्यान है, वहां हम है. यदि सिर्फ धनी में ध्यान है और देह बुद्धि बिल्कुल छूट गई है तो हम वहां हैं. यदि दोनों जगह पे ध्यान है तो हम कहीं बीच में, हम योग में हैं. योग माया का ब्रह्मांड जिसको कहा है, तो जो मिलन का वहां होता है. ऊपर परम धाम है जहां मिलन ही मिलन है, बीच में मिलन है और जुदागी भी है, और फिर यहाँ सिर्फ लज्जत है, प्रतिबिंबित रिफ्लेक्टेड एक्सपीरियंसेस है सब. यहाँ रियल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ के हर एक्सपीरियंस को हम रिफ्लेक्शन इसलिए कहते हैं सुंदर साथ जी. और रिफ्लेक्शन का वैल्यू है, प्रतिबिंब का वैल्यू है. हम ध्यान में बैठते हैं, वाणी पढ़ते हैं, हमें प्रतिबिंबित आनंद मिलता है, प्रतिबिंबित प्रेम भी मिलता है, प्रतिबिंबित सत्यपने का भी हमें एहसास होता है. प्रतिबिंबित हमें हमारे इनफाइनाइट, जो हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ भी कमी नहीं, एबंडेंस, अनंत उपलब्धियों, वो भी रिफ्लेक्टेड रूप में. अद्वैत भाव भी आता है, रिफ्लेक्शन आता है, हम एकत्व के भाव में जाते हैं. लेकिन वो रियल नहीं है, लेकिन वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. ये प्रेम ट्रांजिएंट है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है. रिफ्लेक्शन है. ओरिजिनल का साथ कनेक्शन करने से, मिरर को प्रॉपरली एडजस्ट करने से, पैरेलल मिरर को जैसे रखते हैं एक दूसरे के सामने, ऐसे रखने से ओरिजिनल को बराबर अरेंज करके रखते हैं, तो रिफ्लेक्शन लास्ट मिरर में पड़ता है ना. तो राज्य के दिल से ही सारा अक्षर का लीला जगत चलता है, और उनके हुक्म से ही अक्षर के मन में एक स्वप्न जगत खड़ा होता है. उसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन, और उस रिफ्लेक्शन का भी रिफ्लेक्शन महाविष्णु जिसको कहते हैं, और महाविष्णु का रिफ्लेक्शन जो है वो आदि नारायण में पड़ता है, और आदि नारायण का रिफ्लेक्शन त्रिदेवाओं में पड़ता है, फिर प्रत्येक जीव में पड़ता है. और इस जीव में, इस तन के साथ में जहां सुरता अभी एक्सपीरियंस कर रही है इल्म के द्वारा, तो इस सुरता को भी अपने निस्बत की पता चल गया है, इसलिए वो जीव को भी दे रही है, अपने गुण इंद्रियों को भी दे रही है, अपने सारी बुद्धि अहंकार को दे रही है. तो सबको खुराक दे रही है. आत्मा अपनी निस्बत का पहचान कर लेती है और सबको जागृत कर रही है, इश्क से रंग रही है. ये से खेल ये चल रहा है. तो दुनी में बैठाए न्यारे दुनी से. तो ये आत्मा जब ऐसा रिसीव करती है रिफ्लेक्शन को परमधाम के ज्ञान द्वारा, और ज्ञान को इमोशंस में, भावनाओं में धारण करके, तो कि ये ऐसी जुगत बनाए, ऐसी युक्ति पूर्वक राज्य ने ये खेल बनाया है. सुख दिए दो उठौर के, और ऐसे कमाल कर दी है, हमें इस संसार का खेल का भी सुख दे रहे हैं, और यहाँ बैठाकर वो सुख भी दे रहे हैं. तो ये तारतम्य है, लिंकेज है, कनेक्टिंग है. तो एवरीथिंग इज बिल्डिंग ऑन ईच अदर. माला के मोती है.
कभी ऐसा नहीं समझना कि बस ये तो परम धाम में है, ये परम धाम का, यहाँ इस नहीं आ सकता, यहाँ से वहां नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। इट इज अ कनेक्ट, तारतम्य। तारतम्य मीन्स लिंक, लिंकिंग। तारतम्य जो है वो हमें तारतम्य में लाता है, हार्मोनी में लाता है, अलाइनमेंट में लाता है। हायरार्की जो है, एक के बाद एक के बाद एक कैसे अवतरण होता है और कैसे उसका ऊर्ध्वगमन, अवरोहण भी होगा, आरोहण भी होगा, कैसे, दोनों की बात है। तो ये इसको कहते हैं तारतम्य। एक तन हमारा लाहुत में, हमारा असल तन है, वो तो है परम धाम में। नासूत में और तन, यहां एक तन है जो टाइम लिमिट में बाउंड है, दूसरा तन है जो टाइम लिमिट में बाउंड नहीं है, जो कार्य कारण जगत में नहीं आता है। यहां जो तन है वो कार्य कारण में है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन। सब जगत, ये जो पूरा हमारा यहाँ का जगत चलता है वो कार्य और कारण। वॉट एवर यू डू यू हैव ए रिजल्ट, एक्शन एंड रिएक्शन। तो परमधाम का तन ऐसा नहीं है, कार्य कारण से परे का जगत है वो। तो एक तन हमारा लाहुत में, नासुत में और तन, असल तन बीच अर्श में, तन नासुत में आया हुक्म। ये धनी का हुक्म हमें ये प्रेरणा देकर ये बात करवा रहा है, सुंदर साथ से मिलवा रहे हैं, उनके सानिध्य का हमें एहसास करा रहा है। तो इसलिए ये बात जो आज हमने समझी उसको हम कहते हैं रियल लाइफ। पहली चौपाई में थी कि मर मर सब कोई जात है। तो रियल लाइफ जीने का तरीका धनी हमें बार बार, जितनी भी बार हम वाणी सिखाते हैं तो हमें रियल लाइफ की ओर ले जा रहे हैं, रियल सुख की ओर ले जा रहे हैं, रियल आनंद की ओर ले जा रहे हैं, जो हमारे भीतर से प्रकट होता है। ये सुख हमारे भीतर से प्रकट होता है, जिस तरह से दुख भी भीतर से प्रकट होता है। दुख हमारा मन ही पैदा करता है। अभी मन की सफाई हो गई, बुद्धि की भी सफाई हो गई, और अहंकार भी जो इन सब को गलत डायरेक्शन में, मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल रहा था, उनको अवेकनिंग कर दिया। तो मरमर सब कोई जात है, उससे हमें निकाल दिया और हमारी यहाँ की अस्तित्व को हमने मिटा दिया। अष्ट आवरण से हम परे हो गए, तो हमारी ये मौत हो गई, हम जागृत हो गए। तो शरीर तो धनी बनाए रखेंगे, जितना दिन वो चाहेंगे उतना दिन वो रखेंगे, लेकिन उन्होंने हमें ये शक्ति दे प्रदान कर दी कि एनी टाइम वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम। हुआ है होशी तुमसे ये फल खुदाई इलम। जो भी करोगे जाना तो राजी रखो, जाना तो दलगी। अरे ऐसी जागृति की अवस्था में न तो दिलगिरी होती है दिल को, न राजी पने का में के अंदर हम बिगड़ भी जाते हैं। दोनों है, दोनों का बैलेंस, साम्यावस्था वाली स्थिति जो है उसको कहते हैं हम जागनी। तो आज का भाव इतना ही रखें हम, और 2 मिनट आंखें बंद के करके हम इश्क की कुछ चौपाइयों का ध्यान करेंगे। एवरीबॉडी क्लोज आइज। ब्रह्म इश्क एक संग, जहां धनी है वहां प्रेम है। इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क महसूस करने का विषय है।
शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म एक अंग, धनी और मैं एक अंग। धनी इश्क के स्वरूप है, मैं भी इश्क का स्वरूप। ये सदा आनंद अतिरंग, मेरा आनंद हर पल मेरे साथ है। जब इश्क रहा भराए, जब ये इश्क धनी के दिल का मेरे अंतःकरण में भराए रहता है, तब धाम हृदय चढ़ आए। तब धाम का स्पिरिट, जोश, आवेश, वहां का बल मुझे प्राप्त हो रहा है। महसूस करें, धनी जी को इश्क भावे। राजी ओनली लव्स लव, बिना इश्क कछु ना सुहावे। राजी डजंट लाइक एनीथिंग बट लव। इश्क आगू न आवे माया, जुदागी टिक नहीं सकती है जहां इश्क होता है। मेरा दिल भी वननेस से, एकात्मता भाव से भर रहा है। इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। इस इश्क के अंदर ही इतना बल है जो मेरे भीतर से देह भाव से मुझे मुक्त करेगा, मेरी सुरता को, और मैं इस जगत में हूं इस भाव से भी मुक्त करेगा। जगत मेरे भीतर में है और मेरे भीतर में जो जगत है वो प्रेम का स्वरूप बन गया है, जो राज्य के दिल से एक दिल हो रहा है। महसूस करें, इसके अर्श वतन बताया। इस तरह से राज्य का इश्क मुझे परम धाम के दर्शन करा रहा है। इसके सुख पेड़ का पाया, जो मूल सुख से मैं बिछुड़ गई थी, इस तरह से धनी के इश्क ने मुझे वापस उस इश्क से मिला लिया। 2 मिनट आंख बंद रख के अपने आप को धनी के दिल के इश्क से, अपने दिल के इश्क को कनेक्ट करते रहें। आंखें बंद रहें, दोनों हाथों को मल लें। मसाज योर फेस एंड बॉडी। फील लव in our entire body. Again, send love to every organ of the body. Feel love of Paramdham. Smile. आंखें खोले, हंसो और कहो प्रणाम जी। हंसो और कहो प्रणाम जी। हम 3 बार राज्य को आमंत्रित करेंगे। जो सुंदर साथ आज हमसे बिछड़े हैं, वो जिस धनी के चरणों में विराजमान है, हम भी उसी धनी के चरणों में विराजमान हैं, और उस धनी को हमने हमारे दिल में बिठाया है। अतः
जिन जिन सुंदर साथ का हमारा स्पर्श होता है, कांटेक्ट होता है, उस समय उस सुंदर साथ के साथ संलग्न भाव जैसे बाहों में बाहें डालकर मूल मिलावे में बैठे हैं, उसको फील करते हुए हम वाला जी को 3 बार आमंत्रित करते हैं। वालम वालम जिन परिवारों ने अपने निकट के स्नेहीजनों को गंवाया है, उन सबको राजी महाराज खूब खूब हिम्मत दे, बल दे। आज के सत्संग के केंद्रीय भाव को ध्यान में रखकर अपने बाकी के दिन बिताएं। तो हमारी प्रार्थना सच्ची होगी। धनी से अर्जी बोलेंगे सब साथ मिलकर। हेलो श्री प्राणनाथ प्यारे।